के लिए एक अच्छे से टॉपिक लेकर आए हैं। कुछ बच्चों का कहना था कि सर आप 12वीं वर्ग के लिए बताइए कुछ, कौन से कवि कौन से काल के हैं, कौन सा कवि कौन सा कविता लिखे हैं, कहानी लिखे हैं, भाषण लिखे, निबंध लिखे, एकांकी लिखे। ये आपके एग्जाम के लिए वीवीआई टॉपिक है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इसको आराम से समझिए। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट को जवाब दे सकता हूँ। और इसके लिए अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी को दबा लेंगे ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास जल्द से पहुंचे और आप एग्जाम में इसको मदद ले सकते हैं। मैं लाया हूं वर्ग 12वीं के परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों ये कई लोगों का पूछना होता है, कई दोस्तों का पूछना होता है, कई छात्रों का पूछना होता है कि सर बताइए ये रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि हैं, इन्होंने कौन सा निबंध लिखा, कौन सा पाठ लिखा है। तो इसके लिए मैं एक शानदार सा लिखा हुआ एक सा ट्रिक लाया हूं जिसे आप देखकर आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो देखिए इसका टॉपिक है सर वर्ग 12वीं के परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें डाला गया है वर्ग 12वीं की दो आपकी किताब जो जिसका नाम दिगंत है, जो दो खंडों में बटा गया है, एक है गद्य खंड और एक है काव्य खंड। मैंने गद्य खंड के जितने भी कवि जितने भी लेखक हैं उनके विद्या को लिख लिया, उनके रचनाकर को लिख लिया, उनके काल को लिख लिया ताकि आपके एग्जाम में आप इसे आसानी से पकड़ सकते हैं। और मैंने आज ये आप इस वीडियो से मैं आपको सिर्फ गद्य खंड का डाल रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको काव्य खंड का डालूंगा। और आपके गद्य खंड में 12वीं के किताब दिगंत में कुल चैप्टर 13 हैं जिसका मैंने यहाँ लिख चुका हूँ, और जिसके विद्या को भी लिख चुका हूँ, जिसके रचनाकर को भी लिख चुका हूँ, जिसके काल को भी लिख चुका हूँ। अब चलिए दोस्तों इसको समझते हैं, कैसे समझे देते हैं। ये पहला शीर्षक जिसका नाम दिया गया बातचीत, एग्जाम में पूछता है कि बातचीत आपके किताब की कौन सी विद्या है, तो आपकी कौन सी विद्या होगी छोटे, निबंध विद्या। इसका रचनाकर कौन है, बालकृष्ण भट्ट। ये कौन सा काल के हैं, ये कवि बालकृष्ण भट्ट कौन से काल के हैं, आधुनिक काल के हैं। अगर कोई पूछेगा उसने कहा था ये कौन सी कहानी है, तो ये प्रेम कहानी है, और ये विद्या है जो कहानी विद्या है जिसका रचनाकर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मात्र अपने जीवन में 3 कहानियां लिखी, एक सुखमय जीवन, एक लिखा बुद्धू का कांटा और एक लिखा प्रेम कथा जिसका नाम उसने कहा था। और ये 1915 में लिखी गई सबसे इनकी अंतिम प्रेम कहानी है, और जिनकी काल थी 20वीं सदी। वो 20वीं सदी के लेखक थे, कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तीसरा हमने पढ़ा संपूर्ण क्रांति, और ये संपूर्ण क्रांति जो भाषण है, और ये भाषण जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया। ये लेखक नहीं है दोस्तों, ये क्रांतिकारी हैं। ये ना लेखक है, ना कवि है, ना ये कवित्री है, कुछ नहीं है, बस ये हैं तो क्रांतिकारी। और इनकी क्रांति की अवधि थी 20वीं सदी में। ये 20वीं सदी के क्रांतिकारी थे जिन्होंने संपूर्ण क्रांति भाषण का लिखा है, जिनकी विद्या है भाषण। ये चौथा है जिसका नाम दिया गया अर्धनारीश्वर। ये अर्धनारीश्वर जो आपकी किताब की विद्या है, और वो विद्या है निबंध विद्या है, और जिसका लेखक है, जिसको हम कवि के रूप में जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर को उपाधि दिनकर की दी जाती है, और इनकी काल कही जाती है छायावाद उत्तर काल। अब जिनको समझना होगा कि सर छायावाद उत्तर काल क्या होता है, ये नहीं समझ में आता है, तो इसके लिए मैं आपको वीडियो अगले क्लास में लाऊंगा, बशर्ते आप इस वीडियो को पहले देख लें, फिर वो आपको क्लियर हो जाएंगे। 5वां चैप्टर है जिसका नाम है रोज। ये रोज कहानी है, और ये कहानी जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी के द्वारा लिखा गया है, जिनको उपनाम में हम अज्ञेय कहते हैं। ये एग्जाम का वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, 12वीं के एग्जाम के लिए सबसे वीवीआई टॉपिक। ये कई बार पूछता है, 1000 एग्जाम में सर पूछ देता है ये। तो पूछता है कैसे पूछेगा, अज्ञेय किनका उपनाम है, तो आप लिख सकते हैं सच्चिदानंद हीरानंद का। या फिर उल्टा करके पूछता है दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है, अज्ञेय। और ये कौन से काल के लेखक है छोटे, आधुनिक काल। ये आधुनिक काल के हैं, कौन, सच्चिदानंद हीरानंद। इसके बाद 6ठा चैप्टर आते हैं एक लेख और एक पत्र। अब किसी का कहना होगा सर ये विद्या तो आप बता दिए कि उसने कहा था कहानी विद्या, संपूर्ण क्रांति भाषण है, अर्धनारीश्वर निबंध है, रोज कहानी है, एक लेख और एक पत्र क्या है। तो दोस्तों इसमें कोई विद्या अगर है तो इसी में लिखा भी गया है। एक लेख है जो निबंध विद्या, और एक पत्र है जो पत्र की विद्या है। और जिसको लिखे कौन है, भगत सिंह। भगत सिंह लेखक नहीं है छोटे, भगत सिंह क्रांतिकारी हैं, जो क्रांतिकारी आधुनिक काल के ही क्रांतिकारी थे। जब आपकी किताब में ये आधुनिक काल ही दी गई है, ऐसे तो हमारे 20वीं सदी के ही हो सकता है, लेकिन आधुनिक काल दिया गया तो हमने आधुनिक काल लिखा है। 7वां चैप्टर है जिसका नाम है ओ सदा नीरा। क्या नाम है, ओ सदा नीरा, जिसमें गंडक नदी की चर्चा की गई है, जिसमें गंडक नदी के साथ साथ
चंपारण में बहने वाली नदियों का चर्चा है, और ये आपकी किताब की निबंध विद्या है, और इसका रचनाकर लेखक है जिनका नाम है जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। और जिनके काल कौन सी है? आधुनिक काल के हैं। आधुनिक काल के ये कवि हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। आठवां है दोस्तों, आठवां है चैप्टर जिसका नाम है सिपाही की माँ, और यह है आपके किताब की एकांकी विद्या। अब किसी का पूछना होगा सर एकांकी क्या होता है? निबंध तो समझ गए। तो एकांकी नाटक का एक छोटा सा रूप होता है, इसके विस्तार रूप को हम नाटक कहते हैं, और जिसका रचनाकर है मोहन राकेश। और इनकी काल है, ये कब लिखते थे? तो ये 20वीं सदी के बाद के लेखक हैं, 20वीं सदी के बाद लिखे हैं। 9वां चैप्टर है छोटे प्रगीत और समाज। 9वां है प्रगीत और समाज, जिसके रचनाकर हैं नामवर सिंह, और ये आपके किताब की निबंध विद्या है। और इनकी भी सदी 20वीं सदी के उत्तरवर्ती था। कोई पूछेगा कि नामवर सिंह किस सदी के लेखक थे? तो 20वीं सदी के उत्तरवर्ती, मतलब 20वीं सदी के बाद के थे। कोई पूछेगा प्रगीत और समाज आपकी किताब की कौन सी विद्या? छोटे निबंध विद्या। हम 10वां चैप्टर जिसका नाम दिया गया जूठन, और ये जूठन आत्मकथा है। आप पूछेंगे सर आत्मकथा क्या होता है? तो आत्मकथा जो व्यक्ति अपने पे बीते हुए कहानियां को बताता है उसको हम आत्मकथा कहते हैं, मतलब अपने आप की कथा। और जिसको लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ओम प्रकाश वाल्मीकि भी एक अच्छे लेखक थे जिनकी काल थी आधुनिक काल। जिनकी काल कौन सी थी छोटे? आधुनिक काल। आधुनिक काल के वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी रचनाकर थे, लेखक थे। 11 नंबर चैप्टर जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। क्या नाम है? हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो एक डायरी के रूप में लिखा गया। डायरी सभी को लिखना चाहिए दोस्तों। डायरी क्या होता है? 10वां में भी इसका एक चैप्टर है डायरी का। आपने पढ़ा भी होगा दिनकर की डायरी, जो 1973 ईस्वी में लिखी गई थी। डायरी जो अपने पर बीती बातें को लिखी जाती है, जिसे किसी दूसरों को हम पढ़ने नहीं देते हैं। डायरी वो अपना सिर्फ होता है। और जिसको लिखे हैं मलयज जी ने, और मलयज ने किताब में हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी के रूप में लिखा है। और जिनकी काल थी आधुनिक काल। जिनकी काल कौन सी थी? आधुनिक काल। 12वां है जिसका नाम है तिरिच। 12वां का नाम क्या है? तिरिच। और ये आपकी किताब की कौन सी विद्या? छोटे कहानी विद्या है। और जिसका रचनाकर कौन है? उदय प्रकाश। जिसका रचनाकर कौन है? उदय प्रकाश। और जिनकी काल कौन सी है? आधुनिक काल। कोई पूछेगा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि तिरिच आपके किताब के कौन सी विद्या है? तिरिच आपके किताब की कौन सी विद्या है? तो आप सीधे टिक कीजिएगा कौन सा विद्या छोटे? कहानी विद्या। जिसका रचनाकर कौन है? उदय प्रकाश। उदय प्रकाश एक लेखक हैं, और इनकी काल कौन सी है? आधुनिक काल है। उनकी काल कौन सी है? आधुनिक काल। 13वां है जिसका नाम है शिक्षा। चैप्टर है जिसका नाम है शिक्षा। आप एक शिक्षा 10वीं में भी चैप्टर पढ़े होंगे जिनका लिखा हुआ था महात्मा गांधी का, लेकिन यहाँ लिखा गया है शिक्षा जे कृष्ण मूर्ति जी का। किनका लिखा हुआ है? जे कृष्ण मूर्ति जी का। और यहाँ पे भाषण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। संभाषण मतलब अपने से बताया गया भाषण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और ये भाषण जो प्रस्तुत किया गया है, और ये जे कृष्ण मूर्ति जो थे ये रचनाकर थे, और ये रचनाकर 20वीं सदी के रचनाकर थे। कितने ईस्वी के थे? 20वीं सदी के। आप इसको याद करके आप अपनी 12वीं के एग्जाम में इसे प्रयोग में ला सकते हैं दोस्तों। और मैं अगले वीडियो में आपको काव्य खंड का इसी तरह लिख कर दे दूंगा, ताकि आप इसे आसानी से याद कर ले सकते हैं। कोई दिक्कत होगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप नए हैं, अगर हमारी आवाज़ आपको तक अच्छी लगती होगी, हमारी वीडियो आप पसंद आती होगी, हमारी वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बगल के घंटी को भी दबा लेंगे, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जैसे मैं अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए। और आप इसको दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इसमें जो कुछ भी दिक्कत लगे आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आपके कमेंट को देखकर हम आपके जवाब दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाकी अगले क्लास में पढ़ेंगे।